हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर ओन चैनल जीके इन्फिनिटी। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रेफरेंस लिस्ट के बारे में। ठीक है। सबसे बेकार प्रेफरेंस लिस्ट मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि हर दूसरा इंसान अपनी प्रेफरेंस लिस्ट को सबसे बेस्ट बताएगा। तो मैंने सोचा थोड़ा सा अलग कर लिया जाए। अब आपके ऊपर है, आपको कैसी लगे प्रेफरेंस लिस्ट, मेरे लॉजिक कैसे लगे उसके ऊपर है ऑल टुगेदर। तो हम इसमें क्या बात करेंगे कि अभी जो करंट स्टेज है कि आपको पैसे भरने हैं, आपको प्रेफरेंस लिस्ट सबमिट करनी है 20 दिसंबर तक। ठीक है। तो उन चीज़ों के ऊपर हम बात करने वाले, क्या एग्जैक्ट प्रेफरेंस लिस्ट रहने वाली है आपकी, हम उस पर भी बात करने वाले। एंड ये पूरा मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है कि वाई एम आई द राइट पर्सन टू गाइड यू ऑन दिस पर्टिकुलर मैटर। तो जीके इन्फिनिटी चालू हुआ था, मैं कहीं और नौकरी कर रहा था, उससे पहले से भी एक चीज चलती आ रही है, दैट इज सक्सेस बोट। सक्सेस बोट इज माय स्टार्टअप, जो कि 2021 से मैंने लॉन्च करा हुआ है। एंड वहां पर हम हर लॉ स्कूल जाते एज इन वर्चुअली हर साल हर लॉ स्कूल के हर बैच के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो जितने एनएलयूज हैं वो तो हमारे कवर रहते ही रहते हैं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी जितने भी हैं उनसे सबसे डायरेक्ट मेरी बातचीत है, कॉलेज से नहीं, उनके बच्चों से। तो एग्जैक्ट जो स्टूडेंट का फील है, जो एक्चुअल में वहां पर रियलिटी चलती है, वो सारी चीजें मुझे पता है। तो ये पूरा मेरा जो सजेशन रहता है वो उस हिसाब से रहता है। ठीक। तो यही चीज है कि इस वीडियो में मैं आपके सामने जो प्रेफरेंस लिस्ट लेकर आऊंगा, जो मैं बताऊंगा आपको अभी थोड़ी देर में, वो मैं इसी बेसिस पर बताऊंगा कि जो मेरा स्टूडेंट फीडबैक है, जो मेरा पर्सनल फीडबैक है उस पर्टिकुलर कॉलेज के लोगों से इंटरेक्ट करके, वो कैसा रहता है, उधर चीजें कैसी हैं। एंड एग्जैक्ट जो पर कॉलेज का वीडियो है वो तो आ जाएगा, हमारी हमारी जो सीरीज है पूरी अबाउट एवरी एनएलयू, वो तो अभी आने वाली है, वो तो आएगी ही आएगी। बट बात यह है कि अभी फिलहाल के लिए प्रेफरेंस लिस्ट कौन सी बेस्ट है, हम उस पर बात कर लेंगे। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा क्वेश्चन बन जाता है कि किस किस को इस काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट लेना चाहिए। ठीक है। हु आर द स्टूडेंट्स हु विल बी टेकिंग पार्ट इन दिस काउंसलिंग प्रोसेस। सबसे स्मार्टेस्ट गेस मैं बताऊं, किसी की भी मत सुनो, मैंने कुछ भी बोला मत सुनो। एक स्मार्टेस्ट गेस मैं बताता हूँ, नीचे इस वीडियो के पिंड कमेंट में आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक लिंक। उसमें क्या है, उसमें क्लैट 24 की फिफ्थ लिस्ट है, मतलब पांचवी लिस्ट तक किस रैंक पर कौन से एनएलयू तक मिल गया था। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, अगर मेरी एसटी रैंक है 2000, एसटी रैंक 2000, ऑल इंडिया रैंक समथिंग समथिंग 45,000 कुछ भी, मुझे श्योरिटी नहीं है कि मेरे को कौन सा एनएलयू मिलेगा। मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि फिफ्थ लिस्ट तक पिछली बार मेरी रैंक पे हम कहाँ पहुंचे थे। ठीक है। तो आप वो देख लो, आपको वहां से आइडिया मिल जाएगा कि आपको कोई एनएलयू मिलेगा भी नहीं मिलेगा, मुझे जो चाहिए वो मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सारा आप वहां पर चूज कर सकते हो। एक चीज और है, ये तो हो गया किस किस को चूज करना चाहिए काउंसलिंग में बैठना, क्योंकि आप 20-30 हजार भी फंसाओगे तो आपका वर्दी भी तो होना चाहिए। फॉल्स होप्स तो कोई सेंस ही नहीं बनती ना, कि मतलब मेरी रैंक आ रही है, मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, कोई रिजर्वेशन नहीं मेरे पास, मेरी रैंक आ रही 45,000, जबरदस्ती उम्मीद में बैठा हुआ हूँ अपने 30,000 रुपये फंसा के, नहीं मिलना भाई तेरे को कॉलेज, रहने दे। ठीक। क्योंकि सीट्स सिर्फ 1300 समथिंग है, जो कि जनरल की सीट्स हैं, उसके अलावा बाकी दूसरी कैटेगरी के लिए सीट्स हैं। ठीक। तो आपको वो चीज भी थोड़ी सोच के चलनी है कि कितना ही अपग्रेड होगा, कितना ही आपको अलॉटमेंट मिलेगा। ये सारा आइडिया आपको कहाँ से मिल जाएगा, जो पिन कमेंट में आपको लिंक मिलेगी, किसकी, आपको मिलेगी एक लिंक जो कि फिफ्थ लिस्ट की होगी, क्लैट 24 की, वहां से सारा आइडिया मिल जाएगा। ठीक। अब वो कौन से कॉलेज में कहाँ तक जा रही है, सीट्स किस रैंक पे जा रही है, सारा आप देखो। ठीक। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ इस साल तुम्हारी भी वैसी ही रैंक आई है जैसी पिछली बार ये वाला कॉलेज मिल गया था, डाल दो भाई काउंसलिंग के लिए। ठीक। ये होता है। उसके बाद चलते हैं अगला। अगला पॉइंट इज के एनएलआईयू में एक साइबर सिक्योरिटी का कोर्स है, वो 5 साल का साइबर सिक्योरिटी का बीएससी एलएलबी है। वहां पर आपको पार्ट लेना है या नहीं लेना है वो कैसे पता लगेगा, अगर आपके 12th में पीसीएम था, साइंस बैकग्राउंड से अगर आप हो, तो ही आपको वो कोर्स में एंट्री मिलती है। तो सबसे पहले चलते हैं हम एक आईडी पर लॉगिन करके, कि आप जब पोर्टल पे लॉगिन कर लोगे तो उसके बाद आपको कैसा दिखेगा। स्टूडेंट का लॉगिन करा हुआ है मैंने पोर्टल, तो उसमें जब हम जाएंगे प्रेफरेंस लिस्ट वाले में, प्रेफरेंस लिस्ट पे जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे तो उसमें अंदर प्रेफरेंस लिस्ट पूछेगा आपसे, टोटल 34 कॉलेजेस ऑल टुगेदर, उस पर भी हम चलते हैं आगे। बट स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 इज़ मेकिंग द पेमेंट ऑफ ₹30,000, 30,000 इज़ द काउंसलिंग फीस। ठीक। तो ये आपको पेमेंट पूरा कंप्लीट करना है। उसके बाद ओनली द कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द अबव 2 स्टेप्स, मतलब प्रेफरेंस भरना और पेमेंट करना,
उनको ही सीट्स अलॉटमेंट के लिए कंसिडर किया जाएगा। ठीक, आप ये सारा प्रोसेस कब तक कर सकते हो? 20 दिसंबर के रात के 10 बजे, ये टाइम याद रखना, रात के 10 बजे तक कर सकते हो। तो जब आप आ जाओगे उस ऑप्शन के अंदर जहाँ पर आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरनी है, तो उसके अंदर मैं आपको अब अरेंज करवाता हूँ कॉलेज वाइज। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टीयर 1 एनएलयूज, जिसको हम टीयर 1 कहते हैं एक्चुअल में, जिधर प्लेसमेंट अच्छी आती है, जिनकी फैकल्टी अच्छी है, जिनका स्टूडेंट कल्चर बहुत अच्छा है, जहाँ पर स्टूडेंट्स अच्छी रैंक वाले जनरली चूज करते हैं जिन कॉलेजेस को, तो वहां पर जो एलुमनाई बेस है वो उस तरीके से बना हुआ है, जिनका इतिहास ज्यादा गहरा है, जिनका एलुमनाई बेस बढ़िया है। ये वो 6 कॉलेजेस हैं जिनको मैं टीयर 1 रिगार्ड करूंगा। एंड ये नंबर 1 पे तो एनएलएसआईयू का कोई कंपटीशन ही नहीं है। नंबर 1 2 3 रिमेन सॉलिड। 3 4 5 6 जो है 4 5 6 जो है वो ऊपर नीचे लोग अपने हिसाब से करते रहते हैं। ठीक, तो 1 2 3 तो आप सबको ही पता है, एनएलएस नालसार और एनयूजेएस कोलकाता, ये आपको मिले, स्टील डील है। आप कोई दूसरा ऑप्शन आपको सोचना ही नहीं है उसके अलावा। ठीक है, एक पल को लोग ये सोच सकते हैं कि अगर मैं कोलकाता मिल रहा है मुझे और दूसरी तरफ अगर मुझे एनएलयू दिल्ली मिल रहा है तो देन आई विल से कि आप एनएलयू दिल्ली चले जाओ। ठीक, नालसार और एनएलयू दिल्ली अगर आपको मिल रहा हो तो आपको बस ये डिसाइड करना है कि क्या मैं दिल्ली में रहना चाहता हूँ या फिर मैं हैदराबाद में रहना चाहता हूँ। अगर हैदराबाद में रहने की कोई दिक्कत नहीं है तो यू विल एनी डे गो फॉर नालसार हैदराबाद। ठीक, बिकॉज बहुत ज्यादा इतिहास है किसका, हैदराबाद का, एज एन नालसर हैदराबाद का एज अ कॉलेज। एंड वहां पर एलुमनाई बेस बहुत बड़ा है। एलुमनाई बेस कैसे काम आता है? इंटर्नशिप दिलाने में काम आता है, नौकरियां दिलाने में काम आता है, आगे किसी भी तरीके से कुछ भी सपोर्ट फंडिंग आपको चाहिए, सारा का सारा आपका एलुमनाई नेटवर्क बहुत ज्यादा उसमें काम आता है। ठीक, तो 1 2 3 रिमेन रॉक सॉलिड। नंबर 4 पे जब आता है तो एनएलयू जोधपुर जो है, प्लेसमेंट वाइज दैट इज क्वाइट बेटर देन एनएलयू भोपाल, इसलिए मैंने इसको 5 पर रखा है यहाँ पर। ठीक, तो नंबर 4 जो एनएलयू है वो रखेंगे हम जोधपुर वाला। 5th पे हम आएंगे किस में, यहाँ पर कॉर्पोरेट वाली बात आ गई। अगर आपको ऐसा है कि जुडिशरी में जाना है, मेरे को कॉर्पोरेट पे जाना ही नहीं है, कोई सीन ही नहीं है मेरा कॉर्पोरेट में जाने वाला, ठीक, तो आप 4th पर एनएलयू भोपाल रख सकते हो, क्योंकि जब कॉर्पोरेट की ज्यादा टेंशन नहीं है तो फिर हम भोपाल आना प्रेफर करेंगे। academics and curriculum and everything is quite रिलैक्स्ड एट एनएलआईयू भोपाल। थोड़ा पहले इनका ट्राइमेस्टर सिस्टम चलता था, अब इनका सेमेस्टर सिस्टम हो गया है, तो कोई सेंस नहीं बनती एनएलआईयू को ना प्रेफर करने की। ठीक है, तो हम प्रेफर करेंगे एनएलआईयू भोपाल को। मेरा भी कॉलेज है एंड मैंने बहुत अच्छे से देखा ही हुआ है। ठीक, तो मैं क्योंकि यहाँ से मास्टर्स कर रहा हूँ एनएलआईयू भोपाल से, तो मुझे पता ही है अंदर क्या है, बहुत चिल है सब कुछ। ठीक, तो इसलिए एनएलआईयू भोपाल बिकम्स योर चॉइस इफ यू आर इनटू जुडिशरी या फिर लिटिगेशन। आपको जोधपुर जाने की फिर जरूरत नहीं। ठीक, आप आ सकते हो 4th पर एनएलआईयू भोपाल एंड फिर 5th पर आप डाल दो जोधपुर को। ठीक, अब उसके बाद 6th में अगर मैं बात करूं, जीएनएलयू गांधीनगर, जनरल की बहुत ही कम सीट्स हैं इनके पास, तो रिजर्वेशन के बाद जरा सा कुछ बचता है, वो जनरल सीट्स बचती हैं जीएनएलयू गांधीनगर की, तो 6th प्लेस पर हम फिर भी उम्मीद के साथ डाल देते हैं जीएनएलयू गांधीनगर को। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज द टीयर 2 एनएलयूज। टीयर 2 एनएलयूज में क्या है, आप पहले वाले टीयर में और टीयर 2 में अंतर क्या होता है? पहले वाले में अगर आप मेहनत थोड़ी सी कम भी कर लो तो कॉलेज आपको बहुत सपोर्ट करता है, धक्का मार के भी आपकी प्लेसमेंट लगवा देगा किसी भी तरीके से। ठीक, कॉलेज का जो प्लेसमेंट सेल है वो बहुत एक्टिव है, एलुमनाई नेटवर्क अच्छा है। ये टीयर 2 एनएलयूज होते हैं, इनमें क्या रहता है कि इनमें प्लेसमेंट सेल उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलता उसको बाहर से, और स्टूडेंट्स का कल्चर इतना कुछ खास होता नहीं है प्लेसमेंट वाइज, बट दे मैनेज टू ग्रो। ठीक, तो ये टीयर 2 एनएलयूज है। टीयर 2 में नंबर 1 पे, दैट इज 7th नंबर पे ओवरऑल आता है एमएनएलयू मुंबई। एमएनएलयू मुंबई का खुद का कैंपस नहीं है, बन रहा है, ये एमटीएनएल की एक रेंटेड बिल्डिंग में रहते हैं, तो मुंबई में हीरानंदानी में इनका कैंपस है। 8th वाला कॉलेज जो मैं बोलूंगा आरएमएल लखनऊ, लखनऊ में है, कैंपस बढ़िया है, कॉर्पोरेट प्लेसमेंट्स इतनी ज्यादा खास है नहीं आरएमएल लखनऊ की, लेकिन हाँ डिसेंट कॉलेज है, डिसेंट स्टूडेंट्स हैं, सब कुछ बढ़िया है। 9th पर मैं डालूंगा एचएनएलयू रायपुर। एचएनएलयू रायपुर जो है दैट हैज बीटन एनएलयू ओडिशा इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टूडेंट कल्चर, एंड एनएलयू से काफी हद तक बहुत आगे आ चुका है एचएनएलयू रायपुर। ठीक, तो एनएलयू ओ को इसलिए मैंने नीचे करवा दिया, पहले मैं एचएनएलयू को ऊपर रखता था, एनएलयू को नीचे रखता था। एनएलयू हम लोग रखेंगे कहाँ पर? 10th पर। इसमें दो अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, तो 10th 11th दोनों स्पॉट एनएलयू ओ लेके जाता है। एनएलयू वाज माय कॉलेज, ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन पूरी एनएलयू से करी है। एनएलयू के कुछ डाउन साइड्स आने लगे हैं अब मार्केट में। पहली बात सबसे अच्छी जो थी इसकी, दैट वाज प्लेसमेंट्स। एनएलयू के प्लेसमेंट्स, हमारे टाइम पर प्लेसमेंट्स वर टॉप नॉच, टॉप कंपनीज, टॉप
पैकेजेस एंड 75 के आसपास लोग प्लेसमेंट हुआ था उनका, आउट ऑफ द 100 और 110 स्टूडेंट्स हु वर सिटिंग फॉर प्लेसमेंट। तो 75% अगर किसी कॉलेज का प्लेसमेंट रेशियो, तो उसको नंबर 1 बोला जाएगा प्लेसमेंट के मामले में टीयर 2। बट जैसे जैसे बैच आगे बढ़ते जा रहे हैं, ड्यू टू द रिगरस एडमिनिस्ट्रेशन एंड काफी एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट के बीच में बहुत टसल चलती है एनएलयू में, ठीक है। एंड किसी भी एक स्पेसिफिक इंसान का या अथॉरिटी का मैं नाम नहीं लूंगा, बट ऑल टुगेदर एडमिन स्टूडेंट टसल बहुत होती है एनएलयू में। आपका मेंटल पीस बहुत अच्छे से किल करने का एक कैंपस है, वो है एनएलयू। एंड ये थोड़े, अब ये टेम्पररी मार्कर्स हैं, देखो, ठीक है। 1-2 साल, 3 साल, 4 साल में सब कुछ बदलता रहता है। तो प्लेसमेंट्स कैसी जाएंगी आगे, मुझे कोई फोरकास्ट नहीं पता है, बट इट इज ऑन अ डिक्लाइन, ये मैं कहना चाहूंगा। तो उस केवेट के साथ आप एनएलयू हो जाए, ठीक। अब उसके बाद आता है आईजीएनएल पटियाला। अब बहुत लोग ऐसा होता है जो पटियाला और उड़ीसा में कंफ्यूज होते हैं कि हम पटियाला जाएं या उड़ीसा जाएं। अब आपको यहाँ पर सिंपल एक मार्कर ये लगाना है कि मेरे घर से कौन सा कॉलेज पास में है, ठीक। यहाँ पर आप इन दोनों में ये चूज कर सकते हो, ठीक। मेरे घर से कौन सा कॉलेज पास में, आप अगर ईस्ट साइड रहते हो, साउथ साइड रहते हो, एनएलयू ओ चले जाओ, आपके घर से थोड़ा सा पास में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद नॉर्थ साइड रहते हो, दिल्ली साइड रहते हो, आरजीएन और पटियाला चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये कर सकते हो आप, ठीक। तो ऐसा है। उसके बाद कुछ प्रोटेस्ट भी हुआ था आरजीएन पटियाला में, बट दैट डज नॉट मेक इट अ वर्स्ट कॉलेज, या फिर ऐसा कि हम प्रेफर ही ना करें। लेकिन पटियाला का स्टूडेंट कल्चर बहुत अच्छा है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे हैं, सारी फेस्टिवल्स अच्छे से मनाते हैं। प्लेसमेंट्स थोड़े से वीक हैं, इसलिए मैंने इसको एनएलयू से थोड़ा सा नीचे रखा है। बट अगर नहीं चाहिए प्लेसमेंट तो आप आरजीएन पटियाला जा सकते हो, ठीक। सीएनएलयू पटना, जो दोनों कोर्सेज यहाँ पर लिखे हुए हैं, दोनों स्पॉट सीएनएलयू पटना के इसीलिए हैं क्योंकि यहाँ पर वाइस चांसलर इज द पर्सन जो कि कॉलेज को ग्रो करवा रहा है पिछले 2 साल से, दैट इज डॉक्टर फैजान मुस्तफ़ा, ठीक। जो कि नालसार के इतने साल वाइस चांसलर रहे, नालसार को ग्रो करवाया। ही इज अ टॉप नॉच पर्सन जो कि वाइस चांसलर की पोजीशन पे बैठा हुआ, अगर तो आपका कॉलेज एक्सेलरेट ही होगा। इसलिए सीएनएलयू को आप अगर बिहार से हो या फिर आपको ऐसा है कि नहीं चाहिए कॉर्पोरेट, तो आप तो फिर मेरे हिसाब से उसको एचएनएलयू रायपुर के बाद भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये सारा आपके ऊपर है। इसमें आप ये भी देख सकते हो कि कौन से कॉलेज की कितनी फीस है, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको फीस का मसला फंसता है कुछ कि नहीं नहीं, मुझे लोन पर कॉलेज जाना है या ऐसा है कुछ है, तो एक वीडियो ये ऊपर जो कार्ड में आपको दिख रही होगी, आप वो भी देख सकते हो। वो लोन्स के ऊपर बनाई थी मैंने, कि आपको लोन कैसे मिल सकता है किसी भी कॉलेज के लिए, क्या प्रोसेस रहता है पूरा एंटायर, तो आप उस पर चल सकते हो। तो ये सारे रहेंगे मेरे टीयर 2 एनएलयूज। टीयर 3 की मैं बात करूँ, टीयर 3 कॉलेजेस वो हैं जिनका प्लेसमेंट का कुछ खास सिस्टम रहता नहीं, बट ये कॉलेज इतने भी बेकार नहीं है, ठीक है। बेकार एज इन मैं क्या बोलूंगा कि सिर्फ प्लेसमेंट के भरोसे अगर आपको ना बैठना हो, और अगर टीचर्स अच्छे चाहिए और स्टूडेंट्स अच्छे चाहिए, तो आप इन कॉलेजेस में जा सकते हो, ठीक है। ऑल्सो अब मैं ये बोलूंगा कि अगर टीयर 2 तक कॉलेज मिल रहा है और आपके साथ कोई प्राइवेट का अच्छा कॉलेज है, तो आप प्राइवेट पे स्विच कर लो, इन कॉलेजेस में मत जाओ, ठीक है। ये साफ साफ मेरी तरफ से केविएट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने यहाँ पर से नंबर 1 कॉलेज इस पूरी टीयर 3 लिस्ट में, दैट इज एनएल नुआल्स कोची, ठीक है। नुआल्स कोची मिल रहा है, एनयूएसआरएल रांची मिल रहा है, और उसके बाद ये डीएसएनएलयू मिल रहा है, एमएनएलयू नागपुर मिल रहा है। अगर ये सारे आपको मिल रहे हैं, इसके साथ आपको दूसरी तरफ क्या मिल रहा है, निरमा का ऑप्शन मिल रहा है, यूपीएस देहरादून का ऑप्शन मिल रहा है, एसएलएस पुणे का ऑप्शन मिल रहा है, भाई वहां चले जाओ। क्राइस्ट बैंगलोर मिल रहा है, चले जाओ। एनएमआईएम मुंबई मिल रहा है, चले जाओ, ठीक है। वो कॉलेजेस एनी डे बेटर है इन कॉलेजेस से, ठीक है। और वो जब इन कॉलेजेस के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा स्पेसिफिकली, तब एक एक कॉलेज की मैं बात कर लूंगा क्यों यहाँ पर नहीं जाना है, ठीक है, इन कोर्सेस में, ठीक। तो ये हो गए 15 पर नुअल्स कोची हो गया। 16 पर हम बात करेंगे तो एनयूएसआरएल रांची, उसके दोनों कोर्सेज आ जाएंगे 16-17 स्पॉट पे। फिर 18th पे हम देखेंगे डीएसएनएलयू विशाखापट्टनम वाइजैग में जो है। उसके बाद एमएनएलयू नागपुर, एमएनएलयू नागपुर में प्लेसमेंट्स नहीं आते, लेकिन स्टूडेंट कल्चर बहुत अच्छा है, ठीक है। स्टूडेंट्स काफी सारे दोस्त भी है मेरे वहाँ पर जो भी ग्रेजुएट होने वाले हैं बस रिसेंटली, तो एमएनएलयू नागपुर बहुत लोग प्रेफर करते हैं, ठीक। उसके बाद हम जाते हैं एनयूजेएस की क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक्स वाला कोर्स, बीएससी एलएलबी। ये आप केवीएट रखकर ही चूज करें अगर आपको बीएससी करनी है लॉ के साथ, क्योंकि वो भी भारी होती है, लॉ भी भारी होता है। तो अगर आपको चलेगा, फीस वगैरह सब आप स्ट्रक्चर देख लेना उनकी वेबसाइट पे, अगर वो सब चलेगा, इसको आप और ऊपर भी रख सकते हो, कोची के ऊपर भी रख सकते हो, इट इज टोटली ऑन यू, ठीक। मैंने यहाँ पर इसलिए डाला है क्योंकि मैं इसको प्रेफर नहीं करता हूँ। जीएनएलयू सिलवासा इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम
द ओरिजिनल GNLU। बहुत जमीन आसमान का अंतर है दोनों कॉलेजेस में, उनके कैंपस भी अलग है, सिलवासा डिफरेंट सिटी है, ठीक। तो एक हो गया ये। उसके बाद हम चलते हैं, हमने ये बात कर ली 23 पे। 23 पे मैं क्या बोल रहा हूँ, NLU JAA, दैट इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एंड जुडिशियल अकेडमी ऑफ आसाम, ठीक। तो ये जो है, ये आसाम का NLU है। आसाम में अगर कोई रहता है, वहां के ही पास में अगर आपको पढ़ना है आप जा सकते हो, वरना मैं इसको प्रेफर करने नहीं बोलूंगा। उसके बाद मैं तो प्रेफरेंस लिस्ट बता रहा हूँ जो कि है, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं कहाँ पर, TNLU, वो दोनों कॉलेजेस के आपको कोर्सेज दिख रहे होंगे नीचे, जो कि तिरुचिरापल्ली में, ठीक। उसके बाद हम चलते हैं, ये हैं वो कॉलेजेस जहां पर आप ना ही जाओ तो ज्यादा बेटर है। दिस इज Tier 4 NLUs, ठीक। Tier 4 में कौन कौन से आ जाएंगे, HPNLU शिमला, फिर DNLU जबलपुर, MNLU औरंगाबाद, उसके बाद DBRA NLU सोनीपत, उसके बाद आता है प्रयागराज, फिर अगरतला, और फिर ये प्राइवेट कॉलेज नीचे वाला, ये सरकारी कॉलेज नहीं। मैं यहाँ पर जाने के लिए क्यों मना करता हूँ, सबसे पहली चीज, इन कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा हाई है। एक बार फॉर एग्जाम्पल के लिए गूगल करके देख लेना कि DNLU जबलपुर की फीस क्या है, 3 लाख से ऊपर है। प्लेसमेंट आप 3 लाख का भी नहीं दे रहे हो बच्चों को। ये बहुत 1-2 साल पहले की घटना है। DNLU जबलपुर का पहला फर्स्ट ईयर का बैच गया था उनके कॉलेज में, वाइस चांसलर ने जाके पहले ही ओरिएंटेशन में बोल दिया कि हमसे प्लेसमेंट की उम्मीद मत रखना आप, ठीक है। ऑन रिकॉर्ड ऑब्वियसली ये कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा अगर यहाँ पे अब मुझे आप चैलेंज करने बिठा दो, बट यह स्टूडेंट्स का फीडबैक था जो मुझे मिला कि आप हमसे प्लेसमेंट की उम्मीद मत रखना ऑब्वियसली, और वहाँ पे प्लेसमेंट है भी नहीं, ठीक। तो प्लेसमेंट अगर आप देखने जा रहे हो, ये कॉलेजेस नहीं है, फिर तो आप फिर PPO लेना प्रेफर करो, अपनी मेहनत करो, जो भी जैसे भी करो, वो अलग गेम हो जाता है। वो आप फिर प्राइवेट चले जाओ, मैंने तो इससे पहले वाली लिस्ट में ही बोल दिया था, ये तो और Tier 4 है, Tier 3 भी नहीं जाना है अगर आपको प्राइवेट मिल रहा है उसकी जगह तो, ठीक है। तो ये चीज हो गई, ये कॉलेजेस आप तब प्रेफर करोगे जब आपको बिल्कुल अड़े ही हुए हो कि नहीं NLU ही जाना है, कोई भी चलेगा, तो जाओ फिर भाई। कोई क्या ही बोल सकता है, ठीक। तो ये है। इसके बाद देख लेते हैं फाइनल लिस्ट, ठीक है। तो इसमें जैसे आपको स्टार मार्क दिख रहा होगा, तो आपको सिर्फ 15 कॉलेजेस की मैंडेटरीली अपनी प्रेफरेंस देनी है। आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि उसके नीचे वाले रहने दो, मुझे जाना ही नहीं है, तो आप रैंडमाइज्ड भी कर सकते हो उसका। तो प्रेफरेंस आपको 15 की तो मैंडेटरी देनी ही देनी है, आपकी मर्ज़ी है। अब उसके बाद आप जो आगे कॉलेज की प्रेफरेंस देना चाहो, ठीक है। तो इसके बाद आप जब अपडेट रेफरेंस पे करोगे, तो ये पूछता है आर यू श्योर, हमने ओके कर दिया, ये बन गई हमारी फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट, ठीक। तो ये आपकी हो जाएगी। इस पे अब आप क्या कर सकते हो, प्लीज़ नोट दैट नाउ यू कैन ओनली मूव अप टू हायर प्रेफरेंस एंड कैन नॉट मूव डाउन टू अ लोअर प्रेफरेंस। अगर आपको अपने नीचे वाले प्रेफरेंस, मान लो मुझे अब कोलकाता नहीं, मुझे NLIU भोपाल जाना है, तो अब मैं वैकेंसी में जा सकता हूँ, मैं ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये है, ठीक। इफ़ यू वांट टू गिव अ न्यू सेट ऑफ प्रेफरेंसेस, यू कैन डू दैट बाय क्लिकिंग ऑन अ न्यू प्रेफरेंस बटन। तो अपन यहाँ पर न्यू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी मेरी तरफ से फाइनल प्रेफरेंस लिस्ट, एंड प्रोसेस आपको पता लग ही गया है, सारी चीज़ें आपको पता लगी गई है, ठीक। तो किसी को 30,000 दिख सकता है वो बुकिंग वाला अमाउंट, किसी को 20,000 दिख सकता है, डिपेंड्स कि आपकी कैटेगरी कौन सी है, ठीक है। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो वो आपको 20,000 भी अमाउंट दिख सकता है, ठीक। जब आपने पोर्टल पे देख लिया, आपने पूरी प्रेफरेंस लिस्ट अपडेट कर दिया, आपने पैसे दे दिए, अब क्या होगा, अब आएगी अलॉटमेंट लिस्ट। अगला स्टेप होता है अलॉटमेंट लिस्ट का। ये अलॉटमेंट लिस्ट में क्या होगा, आपको कोई कॉलेज अलॉट होगा, या तो हो भी सकता है कि ना हो, ठीक, ऐसा भी होता है। अगर थोड़ी सी बेटर रैंक आई है तो आपको पहले लिस्ट में कोई ना कोई NLU अलॉट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस लिस्ट जो कि आपने सबमिट करी है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक। अब यहाँ पर आपको मिलते हैं दो ऑप्शन, एक होता है लॉक, एक होता है फ्लोट, ठीक। फ्लोट का मतलब है अपग्रेड के लिए कॉलेज को छोड़ दो। फ्लोट कर दोगे तो अगली लिस्ट में जो ऊपर की सीट्स खाली होंगी, उसमें आप अपग्रेड के लिए कंसिडर कर लिए जाओगे। ज्यादातर लोगों को यही ऑप्शन को यूज करना है, अगर आपको चांसेस दिख रहे हैं कि ऊपर वैकेंसी आ सकती है। कैसे आ सकती है, अगर आपको NLS नहीं मिला, उसके अलावा कोई भी कॉलेज मिला है, पहली दूसरी तीसरी लिस्ट में तो सब लोग फ्लोट ही करो, ठीक। अनटिल अनलेस आपको वही कॉलेज चाहिए हो जो आपको मिल गया हो। फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए CNLU, मुझे कहीं और जाना ही नहीं है, और मेरे लिस्ट में लिखा हुआ है CNLU, मैं फ्लोट थोड़ी करूंगा। फ्लोट करके अगर मेरा NLU ओ आ गया या MNLU मुंबई आ गया, तो मैंने अगर उसको फ्लोट कर दिया, अब मैं वापस नहीं जा सकता वापस CNLU पे, एक बार वो फ्लोट होकर दूसरे कॉलेज पे आ गया तो। अगर मुझे नीचे वाला ही कॉलेज चाहिए था, जैसे CNLU है, अगर मुझे CNLU ही चाहिए, मैं उसको अभी यहाँ पर लॉक कर दूंगा,
ठीक है। लॉक करना मतलब पूरी फीस पे कर देना, सब कुछ कर देना, आगे प्रोसेस जब जैसे ही अपडेट होगी वो उसके बाद उसमें मैं बता दूंगा। ठीक। जनरली आपको क्या करना है, आपको फ्लोट ही करना है अगर आपको उम्मीद है रखने की।